दिल्ली के बादली विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि बादली विधानसभा में कांग्रेस अपना जन आधार वापस लेती हुई दिखाई दे रही है और एक मजबूत स्थिति में भी दिख रही है। लोगों को वह समय याद आ रहा है जब देवेंद्र यादव ने विधायक के रूप में यहाँ कई योजनाएं और कई काम किए थे। अब देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि बादली उनके घर है। जब दिल्ली का विकास होगा तो निश्चित ही बादली का भी चौमुखी विकास होगा और बादली पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। लोग पिछले सालों में हुए झूठे वादों से परेशान हैं। पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, गंदगी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ पेंशन भी नहीं बन रही और ना ही राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन सभी को याद करते हुए लोग इस बार बदलाव का मन बना चुके हैं और उन्हें कांग्रेस पर भरोसा है। समर्थन अपार मिल रहा है, प्यार बहुत खुल के लोग दे रहे हैं और जो 10 साल की नाकारा सरकार रही उसको कहीं ना कहीं उसकी वजह से और ज्यादा लोगों को याद आता है कि जो हम यहाँ पर विधायक के रूप में काम करते थे तो लोगों ने के जीवन को बदलने का हमने उस समय काम किया था। एक उम्मीद है लोगों को कि आने वाले समय में कांग्रेस जिसने पहले काम करके दिखाया है वो आगे भी काम करके दिखाएगी, लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे पेंशन हो या यहाँ के बुजुर्गों की पेंशन हो या गरीब आदमी का राशन कार्ड हो, गंदा पानी हो। उन सभी जो परेशानियां हैं उनसे निजात दिलाने की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस और भाई देवेंद्र यादव के रूप में इनको दिखती है। तो मैं इन सब का बहुत धन्यवाद भी करता हूं और यही आग्रह करने के लिए यहाँ आया था कि आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए ताकि आने वाले समय में हम और मजबूत होकर दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम कर सके। स्थानीय समस्याओं की बात करें तो आप खुद यहाँ से विधायक रहे, आप गली गली से वाकिफ हैं। जब आने वाले समय में जनता आपको चुनेगी तो किस तरह के मुद्दों पर प्राथमिकता से काम किया? देखिए, आज पूरे बादली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। आज हालात ये है कि लोगों को खरीद कर पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। आज यहाँ की गलियां गंदी पड़ी हैं। आज यहाँ पर जो नालियां हैं वो भरी खड़ी हैं। आज जो डेवलपमेंट हमने अपने समय में किया था, चाहे वो मेट्रो को लाने की बात हो, चाहे अंडर ब्रिजेस बनाने की बात हो, स्टेडियम बनाने की बात हो, पार्क नए बनाने की बात हो, नए स्कूल बनाने की बात हो, नया हॉस्पिटल बनाने की बात हो, उन सभी कार्यों को कहीं ना कहीं आज वहीं कर खड़ा हुआ जब देखता हूं तो दिल में दुख जरूर होता है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएं, लोगों को एक बेहतर सुविधा दे सकें ताकि हमारे युवा जो हैं उनको रोजगार की तरफ डायरेक्शन लेस हो गए थे, उनको एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ चलाते हुए उनको नौकरियों का अवसर प्रदान कर सके। ये हमारी प्राथमिकता यहाँ के लोकल लेवल पर रहेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने पहले भी किया था और आगे भी मजबूती के साथ इन कामों को अंजाम देंगे। देवेंद्र भाई का समर्थन में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। उनके लिए जो सच्चाई है वो नेता छोड़ के एक हमदर्द वाला इंसान है, जो बेटा भी है और भाई भी है और दोस्त भी है। बेटा इसलिए है कि उन्होंने गरीब माँ बाप के लिए, जिनके दुनिया में ना बेटा है ना बेटी है ना परिवार है, उनके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं। और भाई और दोस्त है कि हम कोई भी काम के लिए कभी भी जाते हैं, चाहे शिक्षा में किसी को गरीब घर के बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे खेल कूद में आगे बढ़ाना हो, चाहे किसी की तबीयत खराब है उसको हॉस्पिटल में ले जाना, उसको पैसा से सहयोग करना हो और किसी गरीब बहन बेटी की शादी कराना हो, तो देवेंद्र भाई हमेशा यही 10 साल बिना विधायक के बावजूद भी वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हमेशा हमारी सेवा करते हैं। इसीलिए वो दोस्त भी है, सामाजिक आदमी है, वो जात पात हिंदू मुसलमान कभी नहीं देखता, एक तरफ से सबकी सेवा करता है। उन्होंने मथुरा में
उन्होंने मथुरा में भगवान कृष्ण की शहर में भी बहुत बड़ा धर्मशाला खोल रखे हैं गरीबों के लिए, बलसवा में भी धर्मशाला खोल रखे हैं। ऐसे हजारों मिसाल है देवेंद्र यादव के लिए। इसीलिए देवेंद्र यादव एक नेता नहीं है, वो एक बेटा है, एक भाई है, एक दोस्त है। आज जो बुजुर्ग परेशान है, बेटा बेटी दुनिया में कोई नहीं, उसके लिए बाईपास में आप जहां देखते कि मुकरवा चौक में राधा कृष्ण का मंदिर के पास वृद्धाश्रम भी खोल रखे हैं। ऐसे महान लोगों को सिर्फ हम राजनीति की बैनर पर नहीं, एक इंसानियत और एक हमदर्दी के नाते ऐसे लोगों को हम बादली विधानसभा में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ देवेंद्र यादव को इसीलिए हम चाहते हैं और इसीलिए हम भारी बहुमतों से देवेंद्र यादव को इस बार इंशाल्लाह चुनाव में जिता के दिखाएंगे। देखिए जी, हमने 10 साल से अपना सत्ता खोया, अब हम अपने सत्ता वापस पाने के लिए अब बहुत जोर शोर से देवेंद्र भाई साहब को जिता रहे हैं। देवेंद्र भाई साहब एक बच्चे, एक बुजुर्ग, एक नौजवान, एक शिक्षित से मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं। और एक कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और सबका सम्मान करती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। और हम चाहते हैं कि देवेंद्र भाई साहब भारी मतों से जीते। उन्होंने अभी बिजली 300 यूनिट फ्री करने का वादा किया है, इसके बाद बिजली के बारे में और पेंशन भी बढ़ाने का वादा किया है, गैस सिलेंडर 500 रुपए करने का वादा किया है। मतलब बहुत से वादे उन्होंने, प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए देने का वादा किया। ये सरकारें सब कांग्रेस ही कर सकती है और कोई सरकार नहीं कर सकती। अभी हमने पीछे देखा है कि केजरीवाल जी ने एजुकेशन पे कहा वादा किया। मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मुझे पता है कि शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। उन्होंने झूठे वादे किए हैं। अगर उनको देखना है तो अपने बच्चों को प्राइवेट में सेंटर दे के दिखाए, उनके रिजल्ट मैं दिखा दूंगा, 0% आएगा। मैं एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे पता है कि वहाँ से नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं बच्चे, ये मुझे पूरा यकीन है। मैंने गवर्नमेंट के पूरी देख रखा हूँ क्या है सिचुएशन, वहाँ की हालात कैसी है। जहांगीर प्रधान संख्या में आप लोग आज पहुंचे, देवेंद्र यादव है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये 10 साल का जो भ्रष्टाचार सरकार केजरीवाल जी की थी, उसके विपरीत में एकजुट होकर के इस इलाके से बलसवा जैजा कॉलोनी से पूरा आवाज आया है कि नहीं, हमें बदलाव चाहिए। क्योंकि ये भ्रष्टाचार में झूठ बोल बोल करके ये खुद ही जेल में चले गए, केजरीवाल जी जेल चले गए, फिर वो सरकार क्या चलाएंगे। और मैं दोनों सरकार से कहूँगा, देखिए, एक तो झूठी वादा करते हुए कहते हैं कि मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, और दूसरा कहता है फ्री फ्री फ्री। भाई, गाड़ी का चक्का अगर फ्री हो जाएगा तो आप उस पर सफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इनका सफर हो गया, खत्म। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आप लोगों को बोला गया हम सिलेंडर फ्री कराएंगे और महिलाओं को भी 2500 रुपए देंगे। क्या दोनों पार्टियां ही मुद्दाओं खेल रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी जो कहती है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती है। हमारी 3 स्टेट में सरकार है, आप वहाँ देख लें कि जो वादा हमने किया है कर्नाटक में, हिमाचल में और झारखंड में, तीनों जगह महिलाओं को जो वादा किया गया था वो सम्मान राशि उनको मिल रहा है। ये नहीं है कि हम झूठे वादा। आप उनसे पूछे कि पंजाब में क्या हुआ, उनके कोठियों पे, केजरीवाल जी के कोठियों पे जो आकर के औरतों ने झाड़ू दिखाया, तो उन मेरी माँ बहनों को, हिंदुस्तान की माँ बहनों को, नागरिकों को, वोटरों को जिन्होंने जिताया था उनको पंजाब में, उनको उन्होंने पानी की बौछार और लाठी डंडे चलवाए। ये है उनकी राजनीति। अब वो जा रहे हैं, उनकी जमीन घिसक गई है, वो किराए में, वो आप देख ले रहे नरेला विधानसभा में टिकट देने के बाद बदल रहे। क्या हो रहा है ये? उनको पता है कि अब कांग्रेस की हवा वापस आई है और शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, उस काम को जो ये लोग इन्होंने बर्बाद किया है, एक ने तो बर्बाद किया, उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, और दूसरा बीजेपी वाले बेच ही रहे, सब चीज बेच ही रहे। तो ये दोनों, इस मुल्क के युवाओं को भी कुछ नहीं मिल रहा है। आपको पता है, एक नीट का पेपर लीक किस होना है, उसके लिए भी हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हमारे राहुल जी रोड पे निकले हुए हैं गरीबों के लिए, लेकिन मोदी जी हैं जो कि मेरे मुल्क का एक एक चीज बेच रहे हैं, और दिल्ली के अंदर इनका कोई जगह नहीं है। दिल्ली में दोबारा से शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल था और जो दिल्ली को दुल्हन बनाया था, तो वापिस फिर दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के विकास कार्यों पर मोहर लगाने जा रही है, और 5 तारीख को हाथ के छापे बटन दबा करके पूरे दिल्ली में अपना सरकार बनाने जा रही है।
मेरा नाम संजय प्रधान है, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भलसवा। कांग्रेस की दिल्ली का प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये दर्शाता है कि पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता काबिज की थी, उसको लोग समझ चुके हैं और आज वो पिछले 5 कांग्रेस की दिल्ली सरकार को याद कर रहे हैं, शीला जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो शीला जी ने कांग्रेस ने विकास किया था दिल्ली में, आज लोग उसे याद कर वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। देवेंद्र यादव जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र यादव जी ने यहाँ 2008 से लेकर 13 तक चारों तरफ पूरी बादली में विकास कार्य किए थे। आज लोग उन विकास कार्यों को याद कर रहे हैं और लोग मान चुके हैं अगर यहाँ से कोई इनका विकास कर सकता है, बादली का विकास कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र यादव जी। देखिए, केजरीवाल की फ्री की राबड़ी को लोग समझ चुके हैं, क्योंकि रेवड़ी बांटना उनका पुराना काम है। वो रेवड़ी बांटते थे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनके हाथ उनकी जेब में चले जाते हैं। उसका उदाहरण पंजाब है।